नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी रोड ट्रिप हरिद्वार से श्री नीलकंठ महादेव मंदिर तक की। इस 50 किलोमीटर की ट्रिप को कवर करने में हमें लगे तकरीबन 2 घंटे। ये ट्रिप सुंदर होने के साथ बहुत ही खतरनाक भी है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ये देखने के लिए कि ये ट्रिप में आपको किन किन पड़ावों का सामना करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिप को शुरू किया जाए। हरिद्वार से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दोपहर के 11 बजे करी। होटल से चेकआउट करने के बाद हम हाईवे पे पहुंच गए। हाईवे की दूरी हमारे होटल से तकरीबन 5 मिनट की थी। ये हाईवे आपको सीधे ऋषिकेश ले जाता है। ऋषिकेश तक इस हाईवे की कंडीशन काफी अच्छी है। हम बीच बीच में कहीं कहीं पर यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, जो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। अगर आप गूगल से देखें तो हरिद्वार से नीलकंठ महादेव मंदिर तक का डिस्टेंस आपको बताया जाएगा तकरीबन 40 किलोमीटर का, लेकिन हमने जो पर्सनल एक्सपीरियंस लिया उसमें हमें ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर का पड़ा। अब इसके पीछे वजह संडे हो सकता है। संडे की वजह से कई जगह पर ट्रैफिक डाइवर्टेड था, जिस वजह से हमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा मंदिर तक पहुंचने के लिए। इस इलाके में हमें ट्रैफिक सामान्य दिखा, जिस वजह से गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड में आराम से चल पा रही थी। ये एक सुंदर अंडरपास आप देख रहे हैं, जिस पे सुंदर डिजाइन आपको बने दिखेंगे। ये रास्ता राजा जी नेशनल पार्क की तरफ अब हमें ले गया। ये एक बहुत फेमस प्राणी उद्यान है, जहां पर आप जाके जानवरों के लाइव स्पॉटिंग कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। अब आगे ही एक डाइवर्जन आने वाला था, जहां से एक रास्ता देहरादून की तरफ निकलता है और दूसरा रास्ता ऋषिकेश की तरफ निकलता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ निकलता है। दोस्तों, ये एक बहुत फेमस हाईवे है। आप यहाँ से फेमस केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और उसके जैसे बहुत सारे अन्य उत्तराखंड के धामों के दर्शन करने जाते हैं। ये रास्ता जितना फेमस है उतना ही यहाँ पर ट्रैफिक का भी बोलबाला रहता है। आपको वीकेंड्स पे यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी इस रास्ते पे कई जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कई जगह पर रेलवे क्रॉसिंग है, तो एक एक घंटे का आपको जाम देखने को मिलता है। प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रूट पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं और अगर इतना लंबा जाम लगेगा तो टूरिस्टों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है। ये कितनी पतली सड़क है और यहीं से लाखों गाड़ियों का डेली आना जाना होता है। बताया जा रहा है कि उस रेलवे क्रॉसिंग पे जो अभी आई थी हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे, इसके ऊपर एक ओवरब्रिज का काम चल रहा है और उसके बाद ये ट्रैफिक थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि फिलहाल अभी आप वीकेंड्स को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिलते हैं पूरे रूट पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तकरीबन 1 घंटे बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। ऋषिकेश की दूरी हरिद्वार से सिर्फ 17 किलोमीटर की है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से हमें 1 घंटा लग गया। अब यहाँ से एक रोड डाइवर्ट होके हमें मेन हाईवे पे ले जाने वाली थी। आपको ऋषिकेश पहुंचकर लक्ष्मण झूला वाली साइड पे नहीं जाना है, वहीं से एक कट लेफ्ट होता है, जहां से आपको बाईपास रोड मिलती है। ये रोड डायरेक्ट आपको बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर ले जाती है और वहीं से पहले एक रास्ता नीलकंठ महादेव के लिए डाइवर्ट होता है। अभी हम जहां पर मौजूद हैं ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। इसे योग नगरी ऋषिकेश कहा जाता है।
अभी हम ऋषिकेश शहर के अंदर ही हैं और अभी आपको यहाँ पर मैदानी इलाका देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ी देर बाद ही हमारी चढ़ाई शुरू होगी पहाड़ों के ऊपर। और वो रास्ता भारत के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है, जो कि हमें नीलकंठ महादेव मंदिर तक ले जाएगा। वो एक सिंगल रोड सड़क है जहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फिलहाल उस रोड पर खुद से ड्राइव करके ना जाएं, क्योंकि दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ के ऊपर पेट्रोल पंप की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया, क्योंकि हमें यहाँ से दिल्ली भी लौटना था। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ चले और फिलहाल हम ऋषिकेश शहर के अंदर ही हैं। यहाँ से हमारी रोड डाइवर्ट होके हमें नीलकंठ महादेव मंदिर तक ले जाएगी। ये हमारी नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए पहली ट्रिप थी, इसलिए हमने गूगल मैप का भी सहारा पूरे रूट पर लिया, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर आपको अगर एक भी गलत कट लग गया तो बहुत लंबा रूट आपको दोबारा से कवर करना पड़ता है। सड़कें पतली होती हैं तो बैक करना भी यहाँ पर एक अलग ही चुनौती है, रिवर्स करना भी एक अलग ही चुनौती है और गाड़ी के टकराने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से गलती की गुंजाइश हमने बहुत कम रखी और गूगल मैप के सहारे हम आगे बढ़ते रहे। योग नगरी ऋषिकेश में तो हम 1 घंटे पहले ही प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों थोड़ी देर पहले हमने देखा एक बोर्ड जहां पे लिखा था योग नगरी ऋषिकेश वेलकम्स यू। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये अब आप देखिए कितना ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब थोड़े थोड़े पहाड़ नजर आने लगे थे, लेकिन ये यहाँ की मेन चढ़ाई नहीं है। हमारी चढ़ाई नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए गरुड़ चट्टी पॉइंट से स्टार्ट होती है। वो अब आप थोड़ी देर में इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल हम हैं ऋषिकेश मेन शहर में। संडे होने की वजह से आपकी स्पीड यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करने वालों की भी हजारों की तादाद में भीड़ होती है। साथ ही साथ यही एकमात्र रोड है जो आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, धारी देवी मंदिर तक ले जाती है। रास्ते में रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग भी आते हैं, इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। तो एकमात्र सड़क है, पतली रोड है, लाखों का आना जाना है। इस वजह से ट्रैफिक जाम तो आपको इस रोड पे वीकेंड्स में देखने को मिलता ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो रूट है वो अलग हो जाता है मेन हाईवे से। हम पहुंच गए अब गरुड़ चट्टी टी पॉइंट पे। यहीं से अब हमें नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए आगे बढ़ना था। यहाँ पर आगे एक प्राइवेट टोल टैक्स आता है, जहाँ पर आपसे 40 रुपये सिर्फ जाने के लिए लिए जाते हैं। आने के वक्त आपको वो टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब हमारी चढ़ाई शुरू होती है श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। तो अब ये यात्रा आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रोड की कंडीशन दूसरी रोड्स की तरह नहीं है। ये रोड काफी टूटी फूटी भी है। बारिश में यहाँ पर लैंडस्लाइड भी कई बार हो चुके थे, जिस वजह से कहीं कहीं पर रोड बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रही थी। ये रोड पे अगर 2 गाड़ी आमने सामने आती हैं तो काफी बचा के आपको निकालना पड़ता है। शार्प टर्न्स भी इसमें हैं और कई जगह पर बैरियर भी टूटे पड़े थे, मतलब कोई ना कोई गाड़ी जरूर नीचे गई होगी। ये देखिए आप, पवित्र गंगा नदी यहाँ से कितनी सुंदर दिख रही है। यात्रा शुरू हुए 2 घंटे हो गए थे। बच्चों को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हमने उनके लिए यहाँ से थोड़े स्नैक्स खरीदे। फिर हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने लगे। ये जो पूरी रिकॉर्डिंग दोस्तों आप देख रहे हैं,
ये हमारे छोटे बच्चे जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है उसने कंप्लीट करी है। तो एक वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दें। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, अगर आपको पहाड़ पे गाड़ी चलाने का अनुभव खुद से नहीं है तो खुद से ड्राइव करके फिलहाल इस रोड पे नहीं आए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये रोड काफी संकरी होने के साथ साथ कई जगह पर डैमेज भी है। तो देख सकते हैं आप, इस रोड पे अभी भी कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया ही जा रहा है। यात्रा अभी हमारी जारी ही थी। इस पहाड़ की ऊंचाई बताई जाती है 3600 फीट ऋषिकेश से, जितनी दूरी पर मंदिर मौजूद है। आपको 3600 फीट की हाइट सिर्फ आधे घंटे के अंदर तय करनी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एलिवेशन भी इस रोड पर काफी ज्यादा है। गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश इस रोड पे नहीं होती है। कई कई जगह पर तो आपको बैरियर भी देखने को नहीं मिलते। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप शेयरिंग कैब्स के माध्यम से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से आपको आसानी से शेयरिंग गाड़ियां मिल जाती हैं। उसका पर पैसेंजर का भाड़ा कितना लगता है इसका तो ज्ञान फिलहाल हमें नहीं है, लेकिन ऋषिकेश से बहुत सारी गाड़ी नीलकंठ महादेव के लिए चलती हैं, जिसको शेयर करके आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये जो सामने आप गाड़ियों की कतार देख रहे हैं, ये वही शेयरिंग कैब्स हैं जिसको आप आसानी से ऋषिकेश से हायर कर सकते हैं। कहीं कहीं पर रोड इतनी सुंदर देखने को मिलती है और नज़ारे इतने सुंदर आपको देखने को मिलते हैं कि गाड़ी से बाहर निकलकर आपको 2-4 फोटो खींचने का भी मन करता है। ये रोड की कंडीशन हर जगह पर खराब नहीं है। कहीं कहीं पर रोड बहुत अच्छी भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन 80% रोड आपको पतली ही मिलती है, संकरी ही मिलती है, जहाँ पर सावधानी के साथ आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। इस पॉइंट पर रुककर हमने भी थोड़े बहुत फोटो खींचे। उसके बाद अब मंदिर की दूरी यहाँ से काफ़ी कम देर की रह गई थी। हमने पूरा एलिवेशन हासिल कर लिया था और पूरी हाइट इस पहाड़ की हम पहुँच चुके थे। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद ही आपको मंदिर देखने को मिलता है। दोस्तों, नीलकंठ महादेव का वो अद्भुत धाम है जहां पर उन्होंने 5000 वर्षों तक तपस्या करी थी, जब उन्होंने हलाल विष का सेवन किया था। आप जब भी हरिद्वार आए, नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। आपको वास्तव में बहुत ही अच्छा लगेगा और परम सुख की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, तकरीबन 2.5 घंटे बाद हमारी यात्रा समाप्त होती है। हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव मंदिर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है आप भी नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन जल्द से जल्द करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।